कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे, ये कसम दिलाई। इसका मतलब समझते हो, खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने। और अगर आपके हिसाब से नरक है और आपके हिसाब से स्वर्ग है, तो हमें आपके स्वर्ग और नरक की जरूरत नहीं है, आप उसे धर के नाचिए। 33 करोड़ देवी देवता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान, 9 अवतार, जिनके मैं नाम तक नहीं जानता, मैं उनको नहीं मानूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हजारों की तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके 22 प्रतिज्ञा ले रहे थे। उनका कहना यह था कि आज से हम हिंदू समाज के किसी भी भगवान को नहीं मानेंगे, हिंदू समाज के किसी रीति रिवाज को नहीं मानेंगे, हम ना ही अपना श्राद्ध कराएंगे, न ही घर में हवन कराएंगे और ना ही अपना अंतिम संस्कार भी हिंदू समाज के रीति रिवाज के अनुसार नहीं कराएंगे। तो ये 22 प्रतिज्ञाएं ली थी एससी समाज के लोगों ने, एससी यानी दलित समाज के लोगों ने। बौद्ध धर्म को अपनाया था, हिंदू धर्म को छोड़ा था। तो उस पर हिंदू धर्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर जी ने एक टिप्पणी की थी, आप जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने भी ये 22 प्रतिज्ञा ली हैं वो तो नरक में जाएंगे ही, साथ ही साथ उन लोगों को भी लेकर के जाएंगे जिनको ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का काम किया है। न्यूज़ आज की क्या है? आज की बड़ी खबर ये है कि अब उस बयान पर, देवकी नंदन ठाकुर जी के, पंडित जी के बयान पर, अब उस पर बहुत सारे वकील खड़े हो गए हैं। हाई कोर्ट के, कड़कड़डूमा कोर्ट के, ये बड़े बड़े जो भारत के न्यायालय हैं, इनके वकील सामने आ गए हैं, जो दलित समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि पंडित जी, अपना नरक और स्वर्ग अपने पास रखिए और अपने भगवानों को अपने पास रखिए। हमें ना ही आपके भगवान की ज़रूरत है और ना ही नरक और स्वर्ग की ज़रूरत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सारे लोगों का सम्मान करता हूं। हमारा काम केवल और केवल लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना होता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो ये वीडियो मैं शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये जो कुछ भी बोल रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये ध्यान से सुनना। हमारा काम किसी मज़हब को, किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं वो चीज़ आप लोगों के समक्ष रखना है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को ध्यान से देखना, नॉलेजेबल वीडियो है और लास्ट तक देखना, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम तो पहले से नरक में रह रहे हैं, और अगर कोई गली में कुत्ता भौंक रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसकी बात का जवाब दें। तो मैं नहीं जानता कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर नरक में जाने की बात है तो हमें तो आज ही आपने नरक में रखा हुआ है। आप हमारा रिजर्वेशन आप खा गए, हमारे धन संपदा आप खा गए, हमारा जल जंगल ज़मीन आप खा गए, हमारी लड़कियों का बलात्कार आप करते हैं, हमारी नौकरियां आप खा जाते हैं, हमारे लोगों को आप मारते हैं, हमारे लोगों के ऊपर आरोप आप लगाते हैं, जुडिशरी के अंदर बायस हो जाते हैं। उसके बाद में भी अगर आप कहते हैं कि हम नरक में जाएंगे, तो इससे बुरा नरक कोई नहीं हो सकता हमारे लिए, जहाँ आज हम आत्म स्वाभिमान से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम भी नहीं ले सकते। हमें तैयार है। और ये जो स्वर्ग नरक की कल्पना आज आप दिखाकर, जैसे आप 5 साल से शोषण कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा। आज हमने भी संविधान पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमें भी पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा। और अगर आपके हिसाब से नरक है और आपके हिसाब से स्वर्ग है, तो हमें आपके स्वर्ग और नरक की जरूरत नहीं है, आप उसे धर के नाचिए। 33 करोड़ देवी देवता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान, 9 अवतार, जिनके मैं नाम तक नहीं जानता, मैं उनको नहीं मानूंगा। हम समर्थन करने आए हैं कि क्या भारत के अंदर अगर कोई 22 प्रतिज्ञाएं दोहराता है तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा या नहीं होगा। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि भाई 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो हैं इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या इंडिविजुअल जो किसी व्यक्ति की अगर धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो क्या संपूर्ण समाज की धार्मिक भावनाएं मानी जा सकती हैं। क्या राजेंद्र पाल गौतम ने जो 22 प्रतिज्ञाएं की थी, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में है या नहीं है। क्या भारत का कोई भी नागरिक जो भगवान बुद्ध में विश्वास रखता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब में विश्वास रखता है, क्या वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पब्लिकली बोल सकता है या नहीं बोल सकता। तो जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन होगा या सोशल इंटरप्रिटेशन होगा या इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटी होगा। अब ये देखिए कि कोई भी भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटीज कुछ भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और माहौल तैयार किया जाता है कि ये एंटी
कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारी धार्मिक भावना आहत करता है। परंतु वहीं दूसरी ओर जब एक विशेष वर्ग के एक नेता जो खड़े होकर दंगों को उकसाते हैं, उनको भारतीय मीडिया जो है एज ए हीरो ट्रीट करती है, इंडियन मीडिया। और जब उसको आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको बेल दे देता है, तो क्या यही जो सिद्धांत है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए भी लागू होगा? तो आज जितने भी एडवोकेट्स यहाँ पर आए हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो डिबेट है वो करने आए हैं। क्या इंडिविजुअल व्यक्ति ये डिसाइड कर सकता है कि इससे मेरी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हो रही है? देखिए, अगर ये हिंदुत्व पे हमला है तो 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दसियों लाख लोगों के साथ जब ये 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की थी नागपुर में, तब से लेके आज तक भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, दिल्ली सरकार की जो सोशल जस्टिस है और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री तक भी नागपुर में जाके ये बोलते हैं। अभी अभी रामदास अठावले साहब ने ये बोला है कि मैं 22 प्रतिज्ञाओं को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अगर ये लीगल नहीं है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या कारण है कि महाराष्ट्र सरकार इनको प्रमोट कर रही है? क्या कारण है कि भारत सरकार खुद इनको प्रमोट कर रही है? और अभी भारत सरकार के एक मंत्री जो है रामदास अठावले, वो कहते हैं कि मैं 22 प्रतिज्ञाएं मानूंगा और मेरा उसमें पूर्ण विश्वास है। वहीं जो है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी दीक्षा भूमि पर जाकर कहते हैं कि मेरा भी 22 प्रतिज्ञाओं में विश्वास है। और अगर आप कहते हो कि ये इलीगल है, तो आज़ादी के यानी कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद 60 साल बाद अगर आपको ये बात लग रही है कि इलीगल है, तो आपको अपनी जो बुद्धि है वो दुरुस्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज ये कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा। और क्या अगर ना मानना और अपमान करना दोनों अलग चीज़ें हैं। आज आप कहते हैं कि भाई इन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, इससे हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो अगर आपकी भावनाएं आहत हो गई हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ गैर ये ब्राह्मण लोग रहते हैं या गैर हिंदू लोग रहते हैं, तो क्या आप उनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे? देखिए, धर्म जो है धंधा नहीं है, व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। हाँ, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर मैं किसी को गाली देता हूं, किसी की भावनाओं के ऊपर मैं प्रहार करता हूं, तो यह अपराध होना चाहिए। ये पहली बात तो धर्म की डेफिनेशन आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया मैडम, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जो है वो अभी बीजेपी में मंत्री हैं जिन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलाया था, तो उन्होंने भी दीक्षा कार्यक्रम किया था। दिल्ली में हर साल होता है, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। परंतु ये जो तुष्टीकरण की नीति है, ये डराने वाली जो नीति है कि पहले हमने मुसलमानों को डराया, अब हम आपको डराएंगे, वो तुष्टीकरण की नीति जो है अब निकल कर आई है। और वो कहते हैं कि ये नई चीज़ हुई है, नहीं है दिल्ली में। अगर आप सोचते हो कि दिल्ली में धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से ये समाज जो पिछड़ा हुआ है और नहीं करता ना, ये बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर हज़ारों लोगों की तादाद में लोग खड़े हुए थे और भंते जी जो बौद्ध धर्म के पंडित हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ दिलाई थी, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आज के बाद हम किसी ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी भी भगवान को हम नहीं मानेंगे, ना ही हम हिंदू रीति रिवाज के तहत हम जिएंगे, ना ही अपने बच्चे का किसी का नामकरण कराएंगे, ना ही हम मुंडन कराएंगे, और अगर हम दुनिया से चले भी जाएंगे, अंतिम संस्कार भी हमारा हिंदू रीति रिवाज के तहत नहीं होगा। ऐसा उनका कहना था। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए। लोगों ने कहा कि आप लोग जिस तरह से हिंदू समाज के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन उनका ये कहना था कि SC ST समाज, जो दलित समाज के लोग आते हैं, उन लोगों को हमने ये प्रतिज्ञा दिलाई है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और हम सब अंबेडकरवादी लोग हैं और हम भी बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। हम किसी भी ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करेंगे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा। हम किसी भी ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करेंगे जो गौ रक्षा के नाम पर लोगों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करेगा। हम किसी भी ऐसे समाज के लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS जैसी संस्थाओं को सपोर्ट करने का काम करेगा। फिलहाल आप लोगों का क्या रहे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इसी तरह की मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। अपने भाई को दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।